हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजों ने, वैसे तो दोनों राज्य छोटे हैं, लेकिन इसके संदेश बहुत बड़े हैं। इन नतीजों ने कुछ की उम्मीदें धराशायी कर दी तो कुछ के अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर ये जो उम्मीद और अरमान की बात है, इसमें सब एक दल के लिए नहीं है। सब कुछ कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए नहीं है। कांग्रेस और राहुल गांधी की तो उम्मीदें थी कि जब हरियाणा में सरकार उनकी बनेगी तो संदेश जाएगा एनडीए के अंदर कि भाई बीजेपी कमजोर हो रही है, मोदी मैजिक खत्म हो गया है। जो राहुल गांधी कहते थे ना कि देखिए मोदी का आत्मविश्वास हमने खत्म कर दिया है, मोदी का चेहरा देखा आपने, ऐसे कुछ कहते थे ना। तो कुल मिला के ये जो नैरेटिव जो बन रहा था, वो तो उनकी तो उम्मीदें धराशायी हो गई। मोदी इस पूरे चुनाव के बाद फिर से अपने पुराने तेवरों में, या कहें पुराने इकबाल में नजर आने लग गए। लेकिन अरमानों पर जो पानी फिरा है वो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोगों के अरमानों पर नहीं फिरा है, वो फिरा है भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों और खुद भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के तमाम अनुषांगिक संगठनों के उन लोगों पर जो नरेंद्र मोदी को कमजोर होते देखना चाहते थे। जो लोग चाहते थे कि सरकार में भी उनकी शह बढ़े या से बढ़े, जो भी कह लीजिए, उन लोगों के अरमानों पर पानी फिर कर रह गया है। दरअसल जैसे ही लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद ताबड़तोड़ कुछ फैसले ऐसे हुए और विपक्ष जिस तरीके से हमलावर हो रहा था, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नेताओं का वो वर्ग जो 10 साल से जिनको लगता था कि उनकी नहीं सुनी जा रही है, वो कुलबुलाने लग गए। उन्होंने ये बात फैलानी शुरू कर दी कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी आजकल पैर रखती है, वहां पर कुत्ता काट लेता है। इस तरीके के चुटकुले चलने लग गए। इसके साथ ही यह भी चलने लग गया कि अब सबको साथ लेकर नरेंद्र मोदी को चलना पड़ेगा। खैर, ये बात तो सही है कि लोकसभा के नतीजों ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अहम ब्रह्मास्मि वाले भाव में कोई नहीं जा सकता है। ये बात सरसंघ चालक मोहन भागवत ने भी स्पष्ट कर दी कि कोई भगवान नहीं हो सकता है और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार दोनों के बीच में कार्यप्रणाली में नजर आने लग गया। और हरियाणा में अगर देखा जाए तो चुनाव निश्चित तौर पर मोदी के काम, मोदी की नीतियों पर, और जो वहां पर बिना पर्ची खर्ची के और जो दामाद और जो दलाली वाला जो स्लोगन दिया नरेंद्र मोदी ने, उन्हीं सबके इर्द गिर्द ही रहा। लोग नहीं भूले, वहां पर नैरेटिव चलाया गया कांग्रेस की तरफ से, पहलवान, जवान, किसान, संविधान यहाँ पर वो भूल गए थे। क्योंकि संविधान पर बात करनी पड़ती तो आरक्षण पर बात करनी पड़ती, दलित पर बात करनी पड़ती, वो बात उन्होंने नहीं की। और आरक्षण का छोटा आ भी यहाँ पर कांग्रेस के उसमें नहीं आया। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर कांग्रेस का जो एक तरीके से पाखंड था वो खंड खंड होता नजर आया, तो ये भी कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ तो आप पूरे देश में कितने दलित बनाए, कितने पिछड़े बनाए। जब दलित मुख्यमंत्री घोषित करने की बारी आई तो दलित मुख्यमंत्री घोषित करना तो दूर, यह संदेश दे दिया गया कि हुड्डा ही किंग है, क्योंकि हुड्डा सीटें जिता कर लाएंगे। इस तरीके का भाव आ रहा था। और इंडिया गठबंधन वो भी चूर चूर हो गया। कुल मिला के आप सोचिए कि हरियाणा में चुनावी नतीजे जैसे ही आते तो उसके बाद क्या होने वाला था कि देखिए, मोदी सरकार ने जय जवान जय किसान और जय पहलवान, मतलब यहां पर पहलवान भी जोड़ देते हैं, इन तीनों के साथ अन्याय किया। और जो संविधान की बात करिए तो उसको भी पीछे फेंक दिया। तो अब वो नैरेटिव तो साफ साफ समझ में आता है कि यहां पर नहीं चल पाएगा। उम्मीदें धराशायी हो गई। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी वहां पर सत्ता बनाने जा रही है और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। हरियाणा के जन्म के बाद से कोई ऐसा नहीं कर पाया। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी का कद तो उनके पास बड़ा है। कद बीच में लग रहा था कि कुछ छट गया है, वो फिर से बढ़ गया। और जम्मू कश्मीर में जो नतीजे आए उसमें जम्मू में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 33 सीटें वहां पर हैं जो हिंदू क्षेत्र में हैं। उन हिंदू क्षेत्र में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली हैं। घाटी में वो कहीं थी नहीं, कश्मीर में वो कहीं थी नहीं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का कद अब क्या होने जा रहा है।
अब पार्टी के अंदर जो तमाम लोग थे, जो तमाम सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा कौन अध्यक्ष नहीं बनेगा, जो इस तरीके की जो तमाम चीज़ें चलने लग गई थी, तो अब उस पर भी अरमानों पर पानी फिर गया। क्योंकि आप मानकर चलिए कि ये नतीजे कांग्रेस के लिए भले ही बहुत घातक ना हो, हाँ उसकी उम्मीदें जरूर धराशायी हुई हैं, लेकिन अगर ये नतीजे जैसा कि सारे एग्जिट पोल बता रहे थे अगर एग्जैक्ट हो जाते, तो आप मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ा झटका था। और इसके बाद सहयोगी दलों के साथ साथ पार्टी के अंदर भी लोग हावी होने की कोशिश करते। लेकिन अब ये नतीजे आ गए हैं, महाराष्ट्र के चुनाव हैं और जो झारखंड के चुनाव हैं। संघ की जो हिंदुत्व वाली, प्रखर हिंदुत्व वाली लाइन है, मोदी का पुराना अवतार अब अभी कुछ दिन पहले ही देख चुके हैं, जब उन्होंने कहा कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी अपने उसी रौ में आते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष की उम्मीदों को तो धराशायी किया है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर और संघ परिवार के अंदर जो तमाम लोग थे, उनको भी जो कुछ तमाम अरमान और उनके जो कुलबुला रहे थे, उन पर भी पानी फेर दिया है। आने वाले वक्त में ये राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। तो आप देखते रहिए बुलंद भारत टीवी, लगातार इसी तरीके के विश्लेषण और खबरों के लिए। मैं राजकिशोर, मुझे दीजिए आज्ञा। ताकत आपकी।